हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मारती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी के इस 10 मिनट शो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिंग। हम बढ़िया तरीके से उसको समझेंगे और जो हमारे महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठे और थोड़ा छोटा सा टॉपिक होता है, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर संस्कृत की बात करें तो 3 प्रकार के हो जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी वो होते हैं जो दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, डॉक्टर की, ठीक है, इंजीनियर की, तो ये इंजीनियर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं। तो बात को समझें आप। इसी तरीके से एक बार हम जानेंगे कि अगर हम बात करें, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। भाई, चिन्ह और पहचान का साधन है जिस शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि ये स्त्री जाति का है या ये पुरुष जाति का है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के, याद रखना, हिंदी में अगर हम बात करें 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लड़का हो गया, गूंगा हो गया, कबूतर, पहाड़, ये सब क्या है, ये हमारे किस प्रकार के हैं, सभी हमारे पुल्लिंग हो गए, ठीक है। सभी हमारे का लड़का पुल्लिंग होता है, गूंगा, गूंगी अगर बात करें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, कबूतर, ठीक है, और पहाड़, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये सारे पुल्लिंग है। आई समझ में बात। अब चलते हैं आगे। क्रिया के जिस रूप से संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदला जाए उसे, जैसे कि अगर हमने कहा है घोड़ा दौड़ता है, तो अगर हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो घोड़ी दौड़ती है, घोड़ी दौड़ती है, आपने समझा, घोड़ी दौड़ती है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, हमने कहा तो कुछ उभयलिंगी भी होते हैं हमारे, कुछ ऐसे शब्द भी जिनका प्रयोग दोनों में, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में हम करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ऐसे चीजें। वकील लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, इस प्रकार से। जैसे कि अगर बात करें, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई, डॉक्टर घर चला गया, डॉक्टर घर चली गई, प्रधानमंत्री आ रही है, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो उभयलिंगी होते हैं। और उभयलिंगी हमारा संस्कृत में आ जाता है। मैंने कहा था कि संस्कृत में अगर हम बात करें 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा की। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति, देखो सब संज्ञा शब्द होते हैं, हमने बात की थी, जो भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है, संज्ञा है। लड़का ले लो, बच्चा ले लो, पेड़ ले लो, पर्वत ले लो, जो भी आपको दिख रहा है, आप और मैं भी, हम भी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा शब्दों की पहचान अगर पुरुष जाति से होती है तो वो पुरुष हो गया, और अगर स्त्री जाति से होती है तो वो स्त्रीलिंग हो गया। बस यही आपको जानना है, और यही इसमें परिभाषा में, जैसे कि कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है। और ये किसको दर्शा रहे हैं, पुल्लिंग को दर्शा रहे हैं। अगर हम बात करें गाय, है ना, हमारी लड़की तो गाय है, तो लड़की और गाय है, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्त्रीलिंग की बात। घड़ी, तुमने कैसी घड़ी पहनी है, अब घड़ी स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि, ये सब क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग का, हाँ, स्त्रीलिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करें। कि अगर हमें कोई भी शब्द दे रखा है और हमें ये नहीं पता कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो हम पहचान कैसे करें। तो मैं आपके लिए कुछ थोड़े से टॉपिक्स लेके आई हूँ, कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ। अगर आपने वो याद कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो बात करते हैं, जैसे जहां भी आपको आ, अव, पा, पन या ना प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय कहाँ लगता है, मूल शब्द के पीछे लगता है। आपको पता है, मूल शब्द के पीछे लगता है। तो जहां पर भी आपको, जैसे कि चढ़ाव हो गया, बुढ़ापा हो गया, पन हो गया, लेन देन हो गया, ऐसे शब्द जहां पर प्रत्यय लगा हो, इन शब्द में वो हमेशा पुल्लिंग होगा, वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कुछ कुछ अपवाद होते हैं, उनका भी ध्यान रखिए आप। जैसे कि मैंने कहा है पर्वत और मास, ठीक है, महीने, वार और कुछ ग्रहों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगर बात करें विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि, ठीक है। पेड़ों के नाम अगर हम बात करें तो जैसे कि पीपल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, सगुन हो गया, जामुन हो गया आदि। अपवाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाई मुझे ये बताओ, अपवाद में इमली का पेड़ कहाँ होता है, स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। इमली का पेड़ स्त्रीलिंग में आता है। तो कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर
इस तरीके का ध्यान रखें। चले आगे चलते हैं हम। अब हमने कहा कुछ अनाजों के नाम, अनाजों के नाम हमेशा किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि। अगर हम बात करें द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो भी, जैसे कि हमने कहा था द्रव्य में कौन से आ जाएंगे? धातु आ जाएगी, धातु व धातु आ जाएगी, और खाने पीने की चीजें आ जाएगी। किसकी? खाने पीने की चीजें जो होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपकी किस में आएगी? पुल्लिंग में ही आएगी। ठीक है। रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, मणिक आदि, ये सब किसमें? कि मोती की माला। ठीक है, मोती सुंदर है, ठीक है, इस तरीके से मोती चमकता है, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें देह व अवयव के, मतलब कुछ शरीर के जो हिस्से होते हैं, अंग होते हैं, वो भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। याद रखना, जैसे कि माथा जिसे बोलते हैं मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, ताल, रोम और आदि। रोम रोम बोलते हैं ना, कि रोम रोम कांप रहा है, तो वो रोम रोम भी हमारा किस में आएगा? वो हमारा पुल्लिंग में ही आता है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें जल, स्थल और भूमंडल भागों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे कि समुद्र हो गया, भारत हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि हमारे ये किस में आएंगे? ये पुल्लिंग में आएंगे। वर्णमाला के कुछ अक्षर जो होते हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, जैसे कि आ, उ, ए, ओ, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, या, रा, ला, वा, शा। याद रखना है इन पर का। ठीक है। नित्य पुल्लिंग शब्द, मतलब जैसे कि तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, इनमें हम क्या लगाते हैं? नित्य में हमारा ऐसा होता है, इनमें पहचान नहीं होती, तो इसमें नर और मादा लगाकर हम पहचान करते हैं। जैसे कि नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर मच्छर, मादा मच्छर, मक्खी हो गई, नर मक्खी और मादा मक्खी, इस प्रकार से ध्यान रखें इन चीजों का। ठीक है। चले अगला देखते हैं। अगला हमारी स्त्रीलिंग की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं? अगर स्त्रीलिंग की पहचान देखें, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है वो हमेशा किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ईख हो गया, भूख हो गया, चौक हो गया, राख हो गया। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा आता है, वट आता है या हट आता है, वो भी हमारे किस में ही आएंगे? स्त्रीलिंग में ही आएंगे। जैसे कि झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट और सजावट। ठीक है। अब देखो अनुस्वार में इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं। देखो अकारांत में, इकारांत में शब्द का जो अंत होगी, जो शब्द का अंत होगा उसके दीर्घ ई में होगा। उकारांत में दीर्घ ऊ में होगा। ठीक है, किस में होगा? दीर्घ ऊ में होगा। तकारांत में ता अंत में होगा। सकारांत में सा क्या अंत होगा? कोई शब्दों का अंत जो सा से होगा। ठीक है। इस तरीके, जैसे कि कहा है हमें अकारांत हो गया, तो अकारांत का मतलब ये होता है कि शब्द का जो अंत है वो ऐसे हुआ है। आकारांत का जो मतलब है वो शब्द का अंत है जो आ से हुआ है। जैसे कि खट्टा है ना, मिठास, तो मिठास यहाँ पर। इस प्रकार से सकारांत, तकारांत, इकारांत, उकारांत, ये याद रखने हैं आपको। जो भी हमारा शब्द का पहला है, शब्द के अंत से अंत होगा उसमें, जैसे कि इकारांत है तो दीर्घ ई जो है शब्द के अंत में दीर्घ ई होगी, इस प्रकार से। ठीक है। जैसे कि हमने कहा है कि रोटी, तो दीर्घ ई है, ये हमारा इकारांत हो गया, इकारांत होगा, इकारांत, इकारांत, इकारांत। ता तकारांत हो गया, तकारांत, तकारांत, तकारांत। ठीक है। और सा हो गया सकारांत। तो ऐसे भी शब्द हमारे स्त्रीलिंग में ही आएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आगे की अगर हम बात करें, भाषा, बोली और लिपियों के नाम भी, ठीक है, हमारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में ही आते हैं। हिंदी हो गया, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, कोई सी भी भाषा हो वो सारी स्त्रीलिंग में ही आएंगी। जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे भी स्त्रीलिंग में आते हैं। कुटिया, खटिया, लुटिया, लोटा का लुटिया हो गया। ठीक है। चिड़िया, ये सब। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती आदि। नर्मदा हो गई, सरस्वती हो गई, ब्रह्मपुत्रा को छोड़ के। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा और सतलज को छोड़ के यहाँ पर हमारी किसमें सारी नदी स्त्रीलिंग में आती है, वो अपवाद में आ जाती है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहली, एकादशी, द्वादशी, ठीक है, पूर्णिमा, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब अगर बात करें, पृथ्वी और ग्रह स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। अश्वनी, रोहिणी, भरणी आदि। ठीक है। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग में है। वहां पर ग्रह गए, कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग में थे, पर यहाँ पर अपवाद में पृथ्वी था, तो पृथ्वी यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ जाएगा। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, मैंने कहा था कोयल, मैना, चील, इनमें हम क्या लगाते हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें हम मादा लगाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है।
शब्दों का लिंग परिवर्तन पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा है जिसमें ई होगा, शेर से शेरनी, ठीक है। तो हमने कहा है कुछ ऐसे प्रत्यय लगते हैं जो इन शब्द से बने होंगे, वो प्रत्यय होंगे, तो वो भी हमारा स्त्रीलिंग में ही आएगा। जैसे कि हमने कहा है इन हो गया, इया हो गया, नी हो गया, आनी हो गया, आइन हो गया, ठकुराइन, इस प्रकार से आ हो गया, इक्का हो गया, अनी हो गया, अणी हो गया, ये आदि हो गया। तो कुछ ऐसे शब्द भी अगर आपको दिखे तो वो भी जिनमें प्रत्यय इन प्रकार से लगा हो तो वो भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास? और भाई जो भी बच्चा टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है जिसने, वो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, और कुछ भी अगर डाउट्स हो आपके सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आप क्लास में डेली क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी 5 से 6 बजे यानी कि शाम को, ठीक है, PM पर हमारी यूपी पुलिस की क्लास चलती है, यूपी कांस्टेबल की। बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्लास चली हुई है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? यूपी एग्जाम वाला पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने सेशनर को अटेंड किया, और अब मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं एक हम नए वीडियो के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सभी को।